Hello everyone, this is Vaishali Hooda. Today's our topic is parental route of drug administration. इससे पहले हमने लोकल रूट और इंटरनल रूट कंप्लीट कर लिया है. अब आते हैं पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. पेरेंटल रूट ऐसे रूट होते हैं जिसमें ड्रग्स एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू नहीं जाते. इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंजेक्टेड एंड नॉन इंजेक्टेड. इंजेक्टेड पार्ट्स में इंजेक्शन के थ्रू ड्रग जाते हैं, जबकि नॉन इंजेक्टेड में बिना इंजेक्शन के. इंजेक्टेड के टाइप्स है इंटरडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस. जबकि नॉन इंजेक्टेड का टाइप है इनहेलेशन. पहला पार्ट आता है इंटरडर्मल. इंटरडर्मल जब भी हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं स्किन में तो बोलते हैं इंटरडर्मल. इसमें एक मॉस्किटो बाइट की तरह एक ब्लब फॉर्म हो जाता है. इसके एग्जांपल है एलर्जी टेस्ट एंड पीसीजी वैक्सीन. अब आते हैं एंगल ऑफ इंजेक्शन पे. जैसे जैसे हम बॉडी में डीपर जाएंगे वैसे ही एंगल ऑफ इंजेक्शन बढ़ता जाएगा और जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही एंगल ऑफ इंजेक्शन घटता जाएगा. क्योंकि ये बाहर वाली लेयर है तो इसका एंगल ऑफ इंजेक्शन होता है 10 to 15 डिग्री. अब आते हैं इसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. पहली साइट है इनर सरफेस ऑफ फोरआर्म, अपर बैक, अंडर द स्कैपुला. अब आते हैं डिसएडवांटेज पे. पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम इनको इंजेक्ट करते हैं तो इनकी इंजेक्टेड साइड पर रिएक्शन देखने को मिलता है. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड वॉल्यूम ही होल्ड कर पाते हैं. अब आता है सेकेंड पार्ट जो कि है सबक्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस में जब भी हम ड्रग्स को इंजेक्शन के थ्रू सबक्यूटिस में एडमिनिस्ट्रेट करें तो बोलते हैं सबक्यूटेनियस. डर्मिस और एपिडर्मिस से जस्ट बिलो होती है. आप इसकी एग्जांपल पे आते हैं. एग्जांपल है इंसुलिन, हेपेरिन. एंगल ऑफ इंजेक्शन जो होता है इसका 45 डिग्री होता है क्योंकि ये डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे होता है. अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस किस साइट पर हम इनको दे सकते हैं वो है आउटर एरिया ऑफ अपर आर्म, एब्डोमिनल एरिया, स्कैपुलर एरिया, एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई, आउटर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर आर्म. अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं. इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इनको इमरजेंसी में नहीं दे सकते. थर्ड पार्ट है इंट्रामस्कुलर. जब भी हम ड्रग्स को इंजेक्शन के थ्रू मसल में इंजेक्ट करते हैं तो बोलते हैं इंट्रामस्कुलर. इसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन और एंटीबायोटिक्स. एंगल ऑफ इंजेक्शन है इसका 90 डिग्री. साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिस साइड पे दिए जाते हैं डोर्सोवेंट्रोग्लूटियस, डेल्टोइड, वास्टस लेटरालिस, रेक्टस फेमोरलिस. अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं. इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम इनको इंजेक्ट करते हैं तो रेडियल नर्व या आर्टरी को हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इंट्रावेनस. जब भी हम ड्रग्स को इंजेक्शन के थ्रू वेन्स में इंजेक्टेड करते हैं तो बोलते हैं इंट्रावेनस. इसके एग्जांपल है कीमोथेरेपिक ड्रग्स एंड डोपामाइन. एंगल ऑफ इंजेक्शन है इसका 25 डिग्री. अब कौन कौन से साइड पे ये दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं मीडियल एंटीक्यूबर्टल, डोर्सल आर्क. अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं. इसका डिसएडवांटेज ये है कि बिना टेक्निकल असिस्टेंट के हम इनको नहीं दे सकते. इनमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है. अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं इनहेलेशन. इनहेलेशन जब भी हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तो बोलते हैं इनहेलेशन. इनहेलेशन देने के लिए हमारे पास मशीन होती है इनहेलर मशीन, जिसके थ्रू हम ड्रग्स को इनहेलर मशीन में डाल देते हैं और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हम नसल कैविटी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाते हैं. Thank you for watching the video.